नमस्कार, मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा आरक्षण, युवाओं के लिए आयोग का गठन। बिहार सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले ये लाभ किसी भी राज्य के निवासी महिला को मिलता था, लेकिन अब आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। वहीं नीतीश कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। केंद्रीय यूनियनों का भारत बंद कल, बंद रहेंगे बैंक, डाकघर सहित प्रमुख कार्यालय। बैंक, बीमा, डाक, कोयला, खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसे अहम सेवाएं कल प्रभावित हो सकती है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर कर्मचारी कल बंद रखेंगे। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें ट्रेड यूनियनें मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मंच ने इसे भारत बंद का नाम दिया है। इन ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार ने मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज किया है और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने दावा किया कि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर इस हड़ताल में शामिल होंगे। इनमें किसान और ग्रामीण मजदूर भी शामिल हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में रेट लिस्ट अनिवार्य, ढाबों पर डिस्प्ले होगा लाइसेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले सभी ढाबों और खाद्य सामग्री से संबंधित दुकानों पर लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी होगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले भंडारों का प्रसाद अफसरों को भी चखना होगा। शासन के आदेश में कहा गया कि भोजन या प्रसाद की आड़ में कोई व्रत खंडित न करें। इसके लिए जिले की सीमा में पड़ने वाले प्रत्येक ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक को अपना खाद्य लाइसेंस सार्वजनिक करना होगा। लाइसेंस के साथ खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट भी प्रदर्शित करनी होगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन भ्रमण कर भंडारों का प्रसाद चखना होगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिली तो उस प्रसाद को नष्ट कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया मतदान, कहा सिर्फ सजा की नीति ठीक नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान की स्थिति पर पेश मसौदा प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 193 सदस्यों वाली इस महासभा में जर्मनी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रस्ताव रखा था, जिसका 116 देशों ने समर्थन किया, जबकि 2 देशों ने विरोध किया। इस दौरान भारत समेत 12 देशों ने प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि अफगानिस्तान में संघर्ष के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सजा देने वाली नीति ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं में मानवीय सहायता प्रदान करना और अफगान लोगों के लिए क्षमता निर्माण पहल को लागू करना शामिल है। अफगानिस्तान में भारत स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न, कहा यूक्रेन को देंगे और हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति न बनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को और हथियार भेजने वाला है। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि सभी को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजेगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है।
वहां बहुत लोग मर रहे हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर सीज फायर के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने शर्त रख दी कि यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगा तभी सीज फायर के बारे में सोचा जा सकता है। शेयर बाजार में मामूली तेजी, सेंसेक्स 50 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली तेजी नजर आई। इस दौरान सेंसेक्स 50 अंक से ज्यादा चढ़कर 83,500 के लेवल पर कारोबार करता रहा तो निफ्टी में करीब 20 अंक की तेजी दर्ज की गई और ये 25,480 के लेवल पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट आई, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट रिकॉर्ड की गई और 19 शेयर्स बढ़कर कारोबार करते रहे। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 0.31% ऊपर उठकर 39,711 के लेवल पर और कोरिया का कोस्पी 1.14% बढ़ोतरी के साथ 3,094 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.86% गिरकर 24,094 पर और चीन का संघाई कंपोजिट 0.58% चढ़कर 3,493 पर कारोबार करता नजर आया। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई गिरावट। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट सोने का रेट घटकर 96,596 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी की कीमत गिरकर 1,06,531 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट iBudgets.com के अनुसार 995 शुद्धता वाले सोने का भाव 96,209 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,06,531 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।